और चलिए आगे बढ़ने से पहले इस वक्त अच्छी खबर मोहाली से आ रही, जहां पर टीम इंडिया ने चौथे वनडे में टॉस जीत लिया और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। आगे बढ़ेंगे। इंतखाबी मौसम में सियासी लीडरान अवाम को लुभाने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। ऐसे में इंतखाबी तशहीर के लिए फौज और इनसे जुड़ी चीजों को भी इस्तेमाल करने से बाज नहीं आते। इलेक्शन कमीशन ने मरकजी और रियासती पार्टियों को तंबीह किया है कि वो अपने किसी तशहीरी मुहिम में मुल्की दिफाई और फौजी कारनामों या तस्वीरों का इस्तेमाल न करें। खिलाफवर्जी की सूरत में इनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महकमा दिफा ने भी इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन से सख्त कदम उठाने की अपील की है। महकमा दिफा ने कहा है कि दिफा से जुड़े किसी शख्स या इनके कारनामों का इस्तेमाल इंतखाबी तशहीर में न किया जाए। 2013 में भी महकमा दिफा ने एक हुक्मनामा जारी किया था कि सियासी जमातें अपने इंतखाबी तशहीर के दौरान दिफाई फोर्सेज या कारनामों के इस्तेमाल से गुरेज करें। क्योंकि जनता बहुत परेशान है। सर, पार्टी कितनी तैयारी हो गई है, पार्टी कितनी तैयार है इलेक्शन को लेकर, और रैली वगैरह आप लोग की कब से शुरू होगी, प्रचार वगैरह? हम ये चाहते थे कि और लोग रैली कर कर के थक जाएं, तब हम लोग प्रचार करेंगे। क्योंकि गठबंधन हुआ है तो मैं समझता हूं आने वाले समय में तारीख जब आ जाएंगी, कितने चरणों में चुनाव होगा, चरणों के हिसाब से कार्यक्रम भी तय कर लेंगे, जिससे कि जनता में जाने का मौका मिले और जनता से अपील करने का मौका मिले, और जो जनता परेशान है उसे परिवर्तन का मौका मिले, वो हम लोग काम करेंगे। क्योंकि जिस तरीके से चीज़ें कही गई हैं नौकरी के सवाल को लेकर के, सरकार को जवाब देना पड़ेगा अब जनता में कि आखिरकार कितना रोजगार, कितनी नौकरी दी है आपने। अब सरकार को इस बात का भी जवाब देना पड़ेगा कि किसानों को कितना लाभकारी मूल्य उनकी फसलों को मिला है। सरकार को हर जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई आखिरकार कैसे बढ़ गई, और 5 साल पुराना वादा याद दिलाया जाएगा कि किस तरीके से सरकार ने कहा था, सरकार में जो लोग आज शामिल हैं उन्होंने कहा था कि जनता हमें अगर मौका दे देगी तो दुनिया में जहां कहीं भी काला धन होगा वो भारत में आ जाएगा। न काला धन आया, जो जनता ने कमाया था मेहनत से, ईमानदारी से, वो भी पैसा जमा करा लिया गया, और इतना भय का माहौल पैदा कर दिया कि जिन्हें पकड़ना चाहिए था वो नहीं पकड़े गए, और तमाम लोग 40,000 से ज्यादा उद्योगपति भारत छोड़ के चले गए। हमें याद है वो दिन एयरपोर्ट पर, जिस दिन हमें इलाहाबाद के छात्र संघ के छात्रों के कार्यक्रम के बीच जाना था। एयरपोर्ट पर पुलिस आकर के इसलिए रोक रही है क्योंकि आप छात्र संघ के कार्यक्रम में जा रहे हैं। पूरा प्रशासन लगा दिया और एक फर्जी चिट्ठी लगा करके भेज दी एयरपोर्ट पर कि ये हवाई जहाज नहीं उड़ सकता। लेकिन इसी देश से बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने बैंकों को कंगाल कर दिया, बैंकों को खाली कर दिया, वो अच्छे से हवाई जहाज फर्स्ट क्लास में बैठ करके भारत छोड़ के चले गए और आज भी भारत में वापस नहीं आए हैं। इसका भी जवाब देना पड़ेगा। अगर हम छात्र संघ में जा रहे हैं तो पुलिस हमें हवाई जहाज में नहीं चढ़ने दे रही है, और आपने सबने देखा है। तो आखिरकार जिन्होंने बैंकों को खत्म कर दिया वो हवाई जहाज में बैठ करके कैसे चले गए, इसका जवाब भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जनता में देना पड़ेगा। और फिर समाजवादियों ने तो काम किया है, चुनाव में कम बोला था, इस चुनाव में ज्यादा काम बोलेगा। क्योंकि मेट्रो पे बैठने का जब मन करता है मुख्यमंत्री जी को और उनके सहयोगी साथियों को, तो वो अपनी मेट्रो पे नहीं बैठते, समाजवादियों की बनाई हुई मेट्रो पे बैठ करके जाते हैं। और क्या, हम तो जानते हैं साथियों, ये कैमरा किसी से झूठ नहीं बोलता, कैमरा झूठ नहीं बोलता। मुख्यमंत्री जी नहीं बोल पाए कि ये मेट्रो उन्होंने बनवाई है। यही समाजवादियों की सबसे बड़ी जीत है।
बहुत जल्दी सभी नाम आ जाएंगे, कौन कहां से लड़ेगा। मुझे खुशी है कि समाजवादी पार्टी ने कुछ प्रत्याशी घोषित किए हैं, जल्दी और घोषित कर दिए जाएंगे, लोगों से राय लेकर के, लोगों के सुझाव लेकर के। समाजवादी पार्टी को बहुत जल्दी हो रही है आचार संहिता की, लूट डकैती अपराध की खूब घटनाएं कराते हैं। देखिए, ये पहली बार हुआ है कि जहां पुलिस ही पकड़ी गई चोरी करते हुए। सोचो कितनी शर्म की बात है, कितनी शर्म की बात है। सरकार को तो जवाब देना चाहिए। पुलिस चोरी खुद कर रही है, चोर बन गई पुलिस। किसी प्रदेश में ऐसा हो रहा होगा बताओ हमें, और पूरे दुनिया में कहीं नहीं हो रहा होगा कि एक जनप्रतिनिधि दूसरे जनप्रतिनिधि को 21 जूते की सलामी दे रहा हो। हमें कोई एक जगह बता दो कि जहां पर 21 जूते की सलामी दी जा रही हो। देखिए, जो हम गिन पाए, हमारी गिनती गड़बड़ है, हम गिनती दोबारा सीख लेंगे। हो सकता है 15 लाख की गणित, 15 लाख पे आपने कभी सवाल नहीं पूछा होगा, 2 करोड़ नौकरी पे कभी सवाल नहीं पूछा होगा, राफेल पे भी सवाल नहीं पूछा होगा। अरे हमारे 21 जूते की सलामी पे सवाल पूछ रहे हो आप। और अगर वहां पर लोग नहीं रोकते तो वो 21 जूतों की सलामी थी।